आरज़ू यही आपसे जानना है, लोग बात भी करते हैं, गाहे बगाहे ये सबूत भी पूरी दुनिया के सामने आ जाते हैं और अब तो अपने अंदर ही बैठे पाकिस्तान की आवाम के जो लोग हैं वो खुद ये बात बता देते हैं कि आतंकवादी पाकिस्तान के लिए कितने जरूरी हैं। अब जो आम आवाम है आरज़ू, क्या उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता? वो क्या बातें करती हैं जब उनको ये पता चलता है कि यहाँ हाफिज सईद जैसे जो लोग हैं जिन्हें हम साहब लगाकर बोलते हैं, दरअसल वो हत्यारे हैं, वो आतंकवादी हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ परसेंट लोगों को तो ये बात समझ में आ गई है, लेकिन जाहिर है कि वो कुछ चेंज नहीं ला सकते। उनके हाथ में कोई पावर नहीं है। वो तो आम पब्लिक है। अगर वो बात भी करती है तो जाहिर है उसको किसी तरीके से खामोश करवाने की कोशिश की जाती है। और जो मेजोरिटी है वो तो अभी तक यही सोच के बैठे हैं कि जी कश्मीर के लिए ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं, कश्मीर के लिए कोई काम कर रहे हैं, या इसी किस्म का फ़लस्तीन के लिए कहा जाता है। तो मेजोरिटी पब्लिक अभी भी हाफिज सईद को टेररिस्ट मानने पे तैयार नहीं है। जहाँ तक यूएन की तरफ से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट कहा गया है, तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि यूएन को हम कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। कि जिसने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है उस यूएन भी सोचता होगा कि पाकिस्तानियों को कोई असर ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पर तो ऐसे ही चलता है। ये असर क्यों नहीं होता है? यश मोर साहब, आप ही बताइए, असर क्यों नहीं होता है पाकिस्तान पर? अपने बैठे हुए लोग, घर में बैठे हुए लोग बार बार एक्सपोज कर रहे हैं, बता रहे हैं कि पाकिस्तान के इतने बुरे हालात हो गए हैं अब कि उन्हें अपना पेट पालने के लिए आतंकवादियों का सौदा करना पड़ता है। जब जब इनके नेता कहीं बाहर मुल्क में जाते हैं विदेश का दौरा करने के लिए, तो वो क्या करते हैं? बार्गेनिंग में एक आतंकवादी को पेश कर देते हैं, उसको बेच देते हैं। इतने बुरे हाल पाकिस्तान के। प्राची, पहली बात तो धन्यवाद मुझे इनवाइट करने का। जय हिंद सारे पैनलिस्ट को। टेररिज्म की जब बात होती है दुनिया में तो सरे फहरिस्त पाकिस्तान है, और उसमें पाकिस्तान की फौज का बड़ा रोल है और पाकिस्तान की आईएसआई का बड़ा रोल है। देश को तो गुमराह किया ही क्या है, पूरे मुल्क को, पूरी कौम को। उन्होंने पूरी दुनिया को भी गुमराह किया, और ये सही बात है। अब मुनीर को जो मर्जी कहें हम, फील्ड मार्शल मुनीर को, लेकिन ये शुरुआत जो है बहुत पहले हो गई थी ज़ियाउल हक के टाइम से, और इसमें काफ़ी यूएस का रोल रहा है और देशों का रोल रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म जो है पाकिस्तान है, था, है, और आने वाले दिनों में भी रहेगा, जब तक कि पाकिस्तान की जनता नहीं जागेगी, जब तक कि पाकिस्तान की आर्मी को ये जो है किसी तरीके से जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इनको सेंसर नहीं करेंगे, तब तक ये लोग अपनी हरकतों से बाज आएंगे नहीं। वो चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे भारत हो, चाहे फ़लस्तीन का मामला हो, ईरान में हो, ये समझते हैं हमने जो है इस्लाम का झंडा पकड़ा हुआ है, और हम जो है ये सब रिलीजियस फाइटर्स हैं, ये जिहादी हैं। आम इंसान को, जिससे कि वो ना रोटी मांगे, ना रोजगार मांगे, ना सड़कें मांगे, ना कुछ मांगे, ये इनको जो है ओपीएम की तरह चटाते रहो कि ये जो देखो कल को कश्मीर में ये कर देंगे। सबको पता है, मैं खुद कश्मीर में रहा हूँ, बाकी जगह भी इनकी क्या हालत होती है जब बाहर जाते हैं। बट ये इन्होंने एक्सचेंज करते रहे। ये जब इनके ऊपर मुसीबत आती है, कोई इनको डील चाहिए, डिफेंस डील चाहिए, कहीं थोड़ी बहुत इनको हाई टेबल पे पोजीशन चाहिए, तो एक आधे को ये जो है तब बाटर करते हैं। और इसी प्रकार से शायद ओसामा बिन लादेन का भी जो है पकड़ जाना अबोटाबाद में कुछ साल पहले हुआ था। तो यानी अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं सब। जब दहशतगर्दी करनी हो तब इनको भेज दो, जब अपने मुल्क के लिए कुछ सौदा करना हो, कुछ फायदा करना हो और दुनिया सुन ना रही हो, तब इनको आगे कर दो, इनकी जान की कीमत लगा दो आतंकवादियों की। इसलिए मुफीद हैं, लेकिन ये पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाते हैं समय समय पर। तो पाकिस्तान को समझ में आना चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आता है। आलिया, एक वीडियो। हाँ, सर मैं आ रही हूँ। बात क्या है कि जी खास जी, बात, एक मिनट और बोले बता बोले दूं बोले बोले सर, बोले। कि बहुत से तो तंजीम इनके हाथ में है, बट बहुत सी हाथ में भी नहीं। यही होता है जब आप टेररिज्म को पनपने देते हो, उनको ट्रेनिंग करते हो। ये कोई ऑर्गेनाइज्ड नहीं है कि सारे के सारे आपका हुक्म मानेंगे जैसे फौजी मानते हैं। तो इनमें हाँ, से तहरीके नहीं तो सर तालिबान है फौजी भी तो फौजी और की है तरह बिहेव वो करे ना। वो सबसे फौज बड़ी को, बात तो वो ये दे है कि टेकिंग ऑन द फौजी भी पाकिस्तान फौजी की मिलिट्री। तरह बिहेव करे। आलिया, मैं एक वीडियो हाँ, देख रही थी अभी 2-3 दिन पहले का ही वो वीडियो है, जब हम मुनीर को सुन रहे थे, जब वो एक जलसे को संबोधित कर रहे थे और मुनीर जो भाषा इस्तेमाल कर रहा था, ऐसे लग रहा था कि कोई मौलाना बोल रहा है। मैं किसी धार्मिक, किसी मजहबी गुरु को सुन रही हूँ। लग ही नहीं रहा था कि सेना में बैठा हुआ फौजी बात कर रहा है। तो जब इस तरीके के फौजी होंगे और आतंकवादियों को पालेंगे, तो यही हश्र होगा पाकिस्तान का।
एग्जैक्टली जी थैंक यू वेरी मच प्राची जी। ये जो आपने बात की, इसमें जैसे अभी आपने एक तो ये बात की कि जब भी कोई इस तरह का, खास तौर पर पाकिस्तान का मिलिट्री लीडर, लीडर ही कहना पड़ता है क्योंकि लीडर ही हैं, कोई बोलता है तो फिर वो होता ही है कि ऐसा लगता है कि ये कोई क्या रिलीजियस क्लैरिक है, इस तरह की बात करें। तो देखें, ये अब की बात नहीं है, ये हमेशा से ऐसा होता रहा है। जनरल जिया जो था, उसने अपने जो इस्लाम था उसको इस्तेमाल किया था इस्लामाइजेशन लाने के लिए। उसने अपना जो इक़्तिदार है उसको बढ़ाया। 11 साल तक जो वो रहा, वो इस्लामिस्ट बनकर और इस्लामाइजेशन के नाम पर ही रहा, और उसने सारा कॉन्स्टिट्यूशन एवरीथिंग चेंज कर दिया। और इससे पहले और इसके बाद भी जितने भी, मेरा ख्याल है मुशर्रफ के अलावा, मुशर्रफ जो जनरल मुशर्रफ था, उनको कहा जाता था कि वो जरा एक लिबरल माइंड के, थोड़े से प्रोग्रेसिव सोच के हामी, एक जो है वो डिक्टेटर ही थे, डिक्टेटर थे। लेकिन इसके अलावा हमें आज तक जितने भी मिले हैं और नजर आए हैं, और जिनकी भी स्पीचेस नजर आई हैं, उसमें यही होता है कि ऐसा लगता है कि ये तो इन्होंने इस्लाम का और दीनियात का जो घोटा करके जो है वो पिया हुआ है, और बस उसी पे बोलते हैं। हाँ। लेकिन देखिए, जो अभी आप बात कर रही है ना, अब ये जो दहशतगर्दों को पकड़ कर देने की बात है, उसमें जो भी बात हो रही है, मैं नजम सेठी साहब का भी प्रोग्राम देख रही थी और भी जगहों पर ये वाली बात हुई। बात ये है कि ये कोई किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। देखिए, अभी जो सर ये बात कर रहे थे यहाँ पर के बार्टर करते हैं, बार्टर आप किस चीज का करेंगे? जो चीज आपके पास होगी। हाँ। तो जो चीज आपके पास है आप उसी को देंगे ना। भाई दहशतगर्द, आप ये देखिए कि जितने भी टीटीपी के इस वक्त दहशतगर्द और इससे पहले थे ना, वो सब के सब पाकिस्तान में पैदा हुए, पले बढ़े और वहीं पर एजुकेशन हासिल की। जितने भी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है, सबके सब मिनिस्टर से लेकर जितने भी हैं, वो पहले दहशतगर्दी थे। वो अब हुकूमत में आके वो भी पाकिस्तान में पैदा हुए, पले बढ़े, और उनको वहीं से जो है वो पनाहगाहें मिली। उसके बाद फिर जो है वो जवान होकर वो दहशतगर्दी शुरू कर दी। और देखिए, आप जरा स्टार्ट हो जाएं, एमल कांसी से लेकर, एमल कांसी, फिर आफिया सिद्दीकी, और फिर कौन कौन सा ऐसा नाम, अबू उबैदा, और कितने ही डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो कि अमेरिका को दिए गए, क्योंकि वहां पर थे बिन लादेन। बिन लादेन जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द था, उसके हाँ। बाद तो किसी नाम की जरूरत ही नहीं रह जाती। तो जब सबसे बड़ा दहशतगर्द दुनिया का वहां से जो है वो निकलता है और फिर उसको हवाले किया जाता है, तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये सबको पता है। अब इसमें यह है कि जैसा मैंने कहा कि आपको जब IMF के पास भी जो कंट्री है, उसको इमदाद भी चाहिए।